इस मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्राचीन न्याय के आधार इस विषय के अंतर्गत आज हम प्रतिज्ञादि जो पंचावयव हैं उससे अतिरिक्त और 5 अवयव जैसा कि जिज्ञासा, संशय, प्रयोजन, शक्य प्राप्ति और संशय विदास, इस 5 प्रकार के जो पंचावयव से अतिरिक्त जो 5 अवयव की कल्पना जो लोग करते हैं वह कितने दूर तक संगत है उसका विचार हम करेंगे। पूर्व पठित पाठ्यक्रम में हमने अवयव के स्वीकार में क्या युक्ति हो सकती है, अनुमान के जो प्रकार हैं स्वार्थानुमान एवं परार्थानुमान, उसमें भी न्याय प्रयोज्य जो अनुमान होते हैं वो परार्थानुमान होते हैं, न्याय अप्रयोज्य जो अनुमान होते हैं वो स्वार्थानुमान होते हैं। उसमें न्याय किसे कहते हैं, अवयव किसे कहते हैं, उस संदर्भ में हमने चर्चा की है। संप्रति पंचावयव स्वरूप के तो विचार करेंगे ही, उसके साथ साथ जो जिज्ञासा आदि अतिरिक्त अवयव हैं उनके स्वरूप को विचार करते हुए क्यों उसको न माना जाए, प्रतिज्ञा आदि 5 अवयव को क्यों माना जाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एवं उसके साथ प्रतिज्ञा का क्या स्वरूप हो सकता है, उसमें सूत्रकार का तथा नव्य परंपरा में जो आचार्य हैं उनकी क्या प्रतिपादन शैली है उसका भी हम विचार करेंगे। पहले तो हमें यह जानना चाहिए प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि पंचवयवा, इस प्रकार सूत्रकार ने सूत्र में जो उल्लेख किया है बिना अवयव के लक्षण किए, उस पर भाष्यकार वात्स्यायन जी जिज्ञासा करते हैं क्या हम जिज्ञासा, संशय, शक्य प्राप्ति, प्रयोजन एवं संशय विदास इन 5 को हम प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन के पूर्ववर्ती के रूप में हम इन 5 अवयव को कल्पना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें स्वार्थानुमिति होती है, स्वार्थानुमिति के हमें जरूरत पड़ती है, पहले हमको व्याप्ति का प्रत्यक्ष जो कि वो पाकशाला में हमें गृहीत होता है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है, अर्थात वन्नी की व्याप्ति जो है धूम में है। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्य है ये तो कह सकते हैं, जहाँ जहाँ वन्य है वहाँ वहाँ धुआं है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अयोगलक में वो व्यभिचरित हो जाता है। अतः हेतुमनिष्ठ अत्यंताभाव के अप्रतियोगित्व होने के कारण वन्नी को हम धूम का व्यापक मानते हैं और न्यूनदेश वन्नी के न्यूनदेश वृत्ति होने के कारण हम धूम को व्याप्य मानते हैं। अतः धूम में व्याप्यता और वन्नी में व्यापकता विद्यमान है। ऐसे व्याप्य व्यापक भाव रूप सामानाधिकरण का गृहीत हमको पाकशाला में होने के पश्चात हम जब पर्वतादि देशों में हम दूर से हम जब धूम को दर्शन करते हैं, उसी दर्शन को हम लिंग दर्शन के रूप में स्वीकार करते हैं। लिंग दर्शन के अनंतर हमको व्याप्ति का स्मरण होता है। उस व्याप्ति के स्मरण होने के पश्चात व्याप्ति विशिष्ट धूमः एवंच सच धूम पक्ष में भी वृत्ति है, ऐसा हमको व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता रूप एक विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ऐसे विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान को ही हम परामर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। उस परामर्श के अनंतर पक्ष साध्यवान अर्थात पर्वतो वन्यमान धूमाद इति स्थल में हमको पर्वतो वन्यमान इस प्रकार की अनुमिति होती है। तो इस प्रकार जो अनुमिति हुआ वो स्वप्रतिपत्तिया होती है, इसीलिए उस अनुमिति को हम स्वार्थानुमिति कहते हैं। किंतु अगर साथ में कोई है जिसको पहले से व्याप्ति इत्यादि का ग्रहण नहीं है, वो अगर कहेगा कि हम आपने जो पर्वत में वन्नी की अनुमिति धूम को देख के कर रहे हैं यह कैसे संभव है, तो उसको समझाने के लिए हम प्रतिज्ञा हेतु
उदाहरण, उपनय, निगमन इत्यादि वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं, ये बात तो सही है, किंतु यहाँ पर हमको पहले जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा और उसके बाद फिर संशय, उसके बाद फिर शक्य प्राप्ति, फिर प्रयोजन, फिर जो है संशय विदास होता है, तदनंतर जाकर हमको पर्वतो वन्यमान इस प्रकार प्रतिज्ञा होती है। इसीलिए पूर्व पीठिका के रूप में आप इन पांचों अवयव को मानना चाहिए, ऐसा न्याय भाष्यकार जो है पूर्व पक्ष के रूप में इन पांचों की कल्पना करते हैं। प्रश्न उठता है जिज्ञासा किसे कहते हैं, तो लिखा वहां पर भाष्यकार लिखते हैं अप्रतीयमाने अर्थे प्रत्ययार्थस्य प्रवर्तिका जिज्ञासा यथा पर्वते बन्हेर जिज्ञासा। किसी ने अगर धूम को देख के पर्वत में बनने की अनुमति कर लेती है, उसके बाद हमें जिज्ञासा होती है आपने कैसे पर्वत में बनने की अनुमति कर लिया, तो पर्वत में बननी है ऐसा कैसे है, ऐसी हमको मन में जिज्ञासा होती है। इसी को भी एक अतिरिक्त अवयव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद जब आता है जिज्ञासा, क्योंकि विचारांग संशय जननी जब कहते हैं तो किसी भी जिज्ञासा का अंगभूत हमको संशय होना चाहिए, तो इसीलिए हमें संशय होता है वहाँ बन्नी पर्वत में है या नहीं, इस प्रकार पहले संशय होता है। उसी को भाष्यकार लिखते हैं तम तत्वतो ज्ञातम हस्यामी बा उपादास्य उपेक्षिष्ये वा। इस प्रकार बकार से जो सम्मिलित है, इस प्रकार जो ज्ञान होता है, अर्थात एक ही धर्मी में उभय कोटि के अवगान होने के कारण बन्नी अस्ति नवा पर्वते, इस प्रकार हमको संशय होता है। उस संशय को भी हम पक्षता के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए पृथक तो नैयायिकों ने नहीं माना संशय को एक पंचावयव से अतिरिक्त अवयव के रूप में, किंतु संशय को पक्षता के रूप में स्वीकार किया जाता है। फिर भी वो संशय जो है व्यवस्थित नहीं हो पाता है, जहां इदम बन्निमत इदम गगनम मेघवत घन गर्जनात् इत्यादि स्थल में हमको बिना संदेह के भी हमको घन गर्जन से मेघान्विति होती है। इसीलिए साध्य संशय को भी हम पक्षता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद आता है शक्य प्राप्ति। तदनंतरम शक्य प्राप्ति साध्य संभवा किंबा प्रमाणे जब साध्य साधकत्वम तस्य ज्ञानम जन्यते। शक्यम प्रमेयम तस्मिन् प्राप्ति शक्तता प्रमाणम प्रमातुश्च। जो प्रमाता है, ज्ञाता है, उसको क्या होता है, जब प्रमाण गृहीत होगा तभी जाकर उसमें शक्य प्राप्तता आएगी। इसलिए शक्य प्राप्ति को भी एक पृथक अवयव के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ऐसा पूर्व अक्षर के रूप में भाष्यकार कहते हैं। उसको आगे चल के तात्पर्य टीकाकार वाचस्पति मिश्र ने भी उसको इसी रूप में प्रतिपादन करते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रयोजन, क्योंकि प्रयोजन जम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम, ऐसा सूत्रकार ने सूत्र में प्रयोजन पदार्थ के निरूपण में प्रतिपादन किया है। क्योंकि बिना प्रयोजन के किसी की प्रवृत्ति नहीं होती है। उसी शब्द को लेकर भाष्यकार भी लिखते हैं प्रयोजनम अनुद्दिश्य, अर्थात प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन में किसी की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए प्रवृत्ति के लिए हमको क्या होना चाहिए, पहले प्रयोजन भी बताना पड़ेगा। उसी संदर्भ में भाष्यकार लिखते हैं प्रयोजनम तत्वावधारणम, तत्वम नाम तद्वती तत्प्रकारकम अनुभव। जो जिस प्रकार है उसको उसी रूप में जानना ही हमारा तत्व है, उस तत्व ज्ञान ही हमारा प्रयोजन है। अर्थ साधकस्य वाक्यस्य फलम नैकदेश था तदनंतरम प्रयोजनम उपतिष्ठते प्रयोजनम उद्देश्य इति न्यायात्। अर्थात आदि में हमको प्रयोजन तो बताना ही पड़ेगा, बिना प्रयोजन की हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसका मतलब पर्वते बनने जिज्ञासा हुई, उसके बाद आपकी शक्य प्राप्ति हुई, उसके बाद आपको प्रयोजन बताना पड़ेगा। संशय भी बीच में हुई थी, इसके बाद जब संशय का निराश करना होगा तो इसीलिए उन्होंने जब शक्य प्राप्ति हो गई तदनंतर आपका क्या होगा, संशय का विनाश होगा, संशय का नाश होगा। इसीलिए संशय के नाश के अनंतर जब पर्वत में बन्नीमान ऐसी आपकी प्रतिज्ञा हो सकती है। उसी के खंडन में वो लिखते हैं प्रकरणे तो जिज्ञासादय समर्थ अवधारणीयार्थोपकारात् तत्वार्थ साधका भावात्तु प्रतिज्ञादेय साधक वाक्य से भागा एक देशा अवयवा। इसीलिए ये पूर्वांगत्वेन गृहीत भले हो सकता है, किंतु अनुमिति के लिए, परार्थानुमिति के लिए पंचावय वाक्य की उपयोगिता है। इसीलिए पंचावय वाक्य के अंतर्गत ही प्रतिज्ञादि को ही ग्रहण किया जा सकता है। ये जिज्ञासा इत्यादि को हम पृथक
पंचावयव से अतिरिक्त अवयव के रूप में स्वीकार करने में समर्थ नहीं है, इसकी कोई उपयोगिता भी नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। उसके बाद प्रतिज्ञा आती है। प्रतिज्ञा के संदर्भ में सूत्रकार लिखते हैं साध्य निर्देश प्रतिज्ञा अर्थात प्रतिपिपादयिष या पक्षवचनम प्रतिज्ञा। यदि साध्य निर्देश को प्रतिज्ञा के रूप में हम स्वीकार करते हैं तो आगे चल के नव्य न्याय के शैली में उसको खंडन किया गया कि साध्य पदे भी अतिव्याप्ते, क्योंकि साध्य निर्देश पर्वतो वन्यमान धूमाद एतस्थल में हमको यदि साध्य निर्देश करते हैं, पर्वतो वन्यमान करते हैं तो केवल वन्यमान कहेंगे तो वहां भी साध्य निर्देश है तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाए। इसीलिए आचार्यों ने साध्य निर्देश प्रतिज्ञा लक्षण को परित्याग करके तत्वचिंतामणि का गंगेश उपाध्याय ने प्रतिज्ञा का लक्षण परिष्कृत करते हैं। उद्देश्यानुमिति हेतुलिंग परामर्श प्रयोजक वाक्यार्थ ज्ञान जनकत्वे सति उद्देश्यानुमिति अन्यूनानतिरिक्त शाब्द ज्ञान जनक वाक्यत्वम प्रतिज्ञात्वम, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा का लक्षण बनाया। अर्थात उद्देश्यानुमिति पर्वतो वन्यमान इत्याकार का अनुमिति का कारण जो लिंग परामर्श है, उस परामर्श का प्रयोजक जो वाक्यार्थ ज्ञान जनकत्व है, ऐसा होते हुए उद्देश्यानुमिति का अन्यून अनतिरिक्त विषय का जो शाब्द ज्ञान जनक वाक्य होंगे, पर्वतो वन्यमान ये वाक्य हैं, उसी को ही हम प्रतिज्ञा कहते हैं। उसी संदर्भ में दिधितिकार रघुनाथ शिरोमणि ने भी अपना प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार साध्य निर्देश प्रतिज्ञा का साध्यतावच्छेद विशिष्ट प्रकृत पक्षतावच्छेद विशिष्टे पक्षे साध्यतावच्छेद साध्य का वैशिष्ट का अवगान होना, इसी को ही हम प्रतिज्ञा के रूप में व्यवस्थापित सूत्रकारों ने किया है, उसी को भी आचार्यों ने आगे परिष्कृत किया है। इसी प्रकार इस प्रकरण में हमने पंचावयव से अतिरिक्त अवयव जो जिज्ञासा आदि है उसका खंडन करते हुए प्रतिज्ञा का स्वरूप को भी हमने विस्तृत रूप से विवेचन किया है। इसी वाणी के साथ यहाँ पर अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।